कि मैंने पूछा मेरी बहू की तो छूटी गई। हाँ भैया, मेरी बहू भक्त आज मैं धन हो गई आपके दीदार करके। माँ, हम दोनों बहनें तुम्हारा का प्यार पाया कि नहीं था। आपको देख के ऐसा लगता है कि शायद माँ की ममता ऐसी ही झलकती है जैसे कि आप है। माँ, दीदी और जीजा जी, अब मुझे रुखसत कीजिए, मैं अब जाना चाहती हूँ। बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जहाँ भी रहो हमेशा खुशहाल रहो। जी मैं इसी तरह को खाती पीती रहो बेटी। लेकिन बेटा हमको मिलना माता जी, आप मुझे पहचाना नहीं। नहीं बेटा, कौन हो बेटा? पहचानो कि मैं कौन हूँ। क्या हुआ? सेनापति शंभू सिंह नहीं हो सकते। अगर तुम सेनापति शंभू सिंह हो तो तुम्हारी वर्दी कहाँ गई? तुम्हारे जीत में मैं कैसा निवास देख रही? माता जी, वो वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन बेटा कब दूर हो गई, कैसे दूर हो गई? ये मंत्री संदर्भ की देन है। अरे बेटा, उस कमीने की बात मत करो मेरे लाल। तुम लोगों के चले जाने के बाद उस कमीने ने तो हम लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। बेटा, उस कमीने ने राजकुमारी चंचला को जबरदस्ती पकड़ कर ले गया शादी करने के लिए। राजकुमारी चंचला को पकड़ कर ले गया। हाँ बेटा, आज जो उस बिटिया की इज्जत को बचा लो, नहीं वो कमीना उसकी इज्जत को बर्बाद कर देगा मेरे लाल। माता जी, जब बेटी के मरने के दिन आते हैं तो मरने से पहले पंख निकलना शुरू होता है। तभी आभास हो जाता है कि अपनी मृत्यु बिल्कुल करीब है। अब ये निश्चित मानो शंकर सिंह के पर होते अब से वो उसके पंख हमें काटना ही काटना है। अरे बेटा, देर मत करो मेरे लाल, बहुत जल्द जाओ। उस बिटिया की राजो, अपनी माँ को झोपड़ी में छोड़ दो और बहुरिया को लेकर मेरे साथ हवेली आओ। साथियों, काफी तादाद में गोला बारूद ले लो, काफी हथौड़े ले लो, आओ मेरे साथ। अब उससे बोलने से क्या होता है? आराम और सबकी मौत हो गई क्योंकि शंकर सिंह को छोड़ दो, क्योंकि शंकर सिंह अपनी मौत का ठेकेदार खुद ही यमराज को खम्भे में बांध रखा हुआ।
तब अगर जी हम अरे वो अपने बच्चों के लिए रो रही है। सरा एक काम करो, जाओ तुम कंचन सिंह को और उसी लौटिया को लेकर आओ। आज हम उसके साथ अपनी शादी रचाएंगे। आपका तोरे एक बात पर हंसी आवत है यार। सारी रात गुजर गए यार, सुबह होएगा एक लौंडिया सुनना पड़ा है। इतनी देर में तो हम साले का साइकिला पड़ा के लिए सुबह लौंडिया ना साले पागल, अब तुम्हें हम करके दिखाए। तुम लेकर आओ, फिर उसके साथ मैं अपनी आज शादी रचाऊंगा। मतलब नहीं रखो ये साइको कंजर से किस साल में हो? मैं तो 30 साल में हूँ, ठीक हूँ, लेकिन एक बात बता, कितने लोगों ने मिलकर के तेरे को साले जहर उगलों के भाषा तो इसको साले को पीछे का इंसान का औलाद तो हुआ आज पीछे का साला नहीं है, मुंह खोलेगा तो चेहरे उगलेगा। कहीं का इसको पीछे करके लौटिया के इधर बोलेगा। ये साला कैसे लौटिया से चिपकता है? ये दिखाने दावत साला खुद मजा ले रहा है। अरे साले मैं शादी में जाऊंगा तो हम साले क्यों मरेगा? छोड़ मेरी बेटी को छोड़ दे। हम बियाह न करें वो भगवान के जनाब हो गए बेटा खबरदार कंजर सिंह रुक जाए। तू अपनी रक्षा खड़े तुम सब रहो अपनी अपनी जगह, हिला तो फिर मिलेगा। इसलिए तुम मार दूंगा खुद। कौन आदम जो हमारे बीच में दखल देने आ गए? मैं कौन हूँ? हाँ कौन हो? मैं बिगड़ का खुखार डाकू रतन सिंह। आज तक हमारे गाजीपुर रियासत में कोई रतन सिंह नहीं था, तो रतन सिंह कहां से पैदा हो गया? पहले इन दोनों को इसी ठंड में बांध दो। तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो तो ले जाओ, शादी हो जाने दो हमारी। डाकुओं को धन भी चाहिए और जान भी चाहिए। और साथियों, महाराज को आजाद कर दो। कौन हो बेटे तुम? आज इस काली मुर्गी के पीछे एक नेकी के फरिश्ते आज हमारी बिटिया की इज्जत को बचाती है। महाराज, मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप पहचानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? कौन हो? हमारी रोटी रोटी को छीनने वाला रोजी रोटी नहीं बच्चों, तेरे लिए तो साथ कफन लेकर आया हूँ। पहचानो कि मैं कौन हूँ।
खुशी तुम हाँ महाराज, मैं वही शंभू सिंह हूँ। तुम जेल से निकल करके आज मेरी जान को बचाया और मेरी बेटी की इज्जत को बचाया। तुम कितने वफादार निकले बेटा, बहुत बड़ी गलती हुई। महाराज, मेरे जिस्म के अंदर जो लहू दौड़ रहा है, मेरा लहू आपका खरीदार है और मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। और महाराज, मुसीबत के दिन तो बहुत दूर हो गए, अब तो पापियों का विनाश होना है और आपकी मुसीबत से निजात पाना है। नहीं बेटा, मैं तो जैसे पहले था वैसे ही आज भी हूँ। वो रानी नाम का लड़का अभी तक नहीं आया। नहीं महाराज, वो राजू नाम का लड़का, वो कामयाबी का ताज पहनकर वो नाम लो से वो कंचनपुर रियासत आ गया, बल्कि कहीं और नहीं, आपकी हवेली के गेट के बाहर ये क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, आप हुक्म दे तो मैं क्या कर रहा हूँ ना? साथियों, जाओ राजू वो साथ बहू को साथ लेकर आओ। बहू? कौन बहू? किस बहू की बात करते हो? पहचानता हूँ, बेटा इसको पहचाना नहीं तूने? पहचान गया कि मैं बहुत बताऊं कौन है ये? जब इसकी माँ की शादी हुई थी नहीं, तो इसकी माँ ने क्या किया था, इसको अपने पेट में लेकर के अपने ससुराल भेज दी, दहेज के रूप में। और जब वहाँ पहुंची तो इसके पिता ने पूछा, इसकी माँ के शोहर ने पूछा कि ये दहेज किसका दिया, वो जो लेकर के मेरे पास आई है। तो ये क्या करती, उसने कहा कि मैं अपने मैके में सो गई थी, मेरे को पता ही नहीं चला कौन आया और ये दहेज दे गई। क्या करती बेचारी, झाड़ियों में पैदा किया है, 4 पैर वाले जानवरों ने इसको पैदा किया है। बेटे तुम जिस काम के लिए गए थे क्या हुआ? महाराज, मैं जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा हुआ महाराज। वो तस्वीर दिया। महाराज, तो तस्वीर ही नहीं बल्कि तस्वीर वाली को अपने साथ लेके आया हूँ। तो क्या ये वही लड़की है? ये वही लड़की है। को कौन? धन्य हो मेरे लाल, धन्य हो। आज नागों की फंसती की एक समुद्र जाति को खुद साक्षात प्राप्ति के मेरे सामने पेश कर दिया। आओ तो ही मेरे सामने आओ, अपने शत्रु से पर्दे को हटाओ, मैं तुम्हारी शक्ति देखना चाहता हूँ। कपड़े को डाल करके हट जाओ। शंभू सिंह, आज बहुत पुरानी बात याद आई। जब संत जी हमारे कोर्ट में आए थे और उन्होंने कहा था कि तस्वीर को देख करके आपका सारा दुख दूर हो जाएगा, वाकई में एक चमत्कार हो गया। हमारे सर पे हमेशा एक बोझ ऐसा रखा था, लेकिन इस लड़की को शक्ल को देख करके मेरा सर बिल्कुल हल्का हो गया। ऐसा लगता है मैं अपने लाइफ में कभी बीमारी नहीं हुआ। महाराज, जब आपके सर का चक्कर दूर हो गया, आप मुसीबत से निजात पा गई, तो जैसा आपने ऐलान करवाया था, रियासत के अंदर ढिढोरा बनवाया था और शब्द का हीरा रखवाया था, वो राजू को मिलना चाहती है। No, mention not please. For certain, come on, come on. मैंने इसी कोर्ट में एक दिन घोषणा किया था
कि जो संप्रदाय के वोटों को ला करके मेरे सामने पेश कर देगा, मैं अपने राज्य का आधा भाग उसी के नाम एग्रीमेंट कर दूंगा। लिहाजा वो काम करके तूने दिया, आज के बाद हमारे संपूर्ण साम्राज्य में आगे का हकदार तू बनेगा। और साथ ही ये कंचन नरेश की फुलवाड़ी है, इस फुलवाड़ी के मालिक आज के बाद तुम मरोगे। मेरी शादी तो हो चुकी है राजन। ये क्या करते? अगर आप शादी ही करना चाहते हो तो ये शादी मेरे बड़े भैया के साथ कर दीजिएगा। बहुत सही। बड़ा भाई? हमारा कोई बड़ा भाई भी है? तुम्हारा बड़ा भाई तो हो ही नहीं। जब तुम मेरी बात को कह रहे हो, महाराज ये तेरा बड़ा भाई है? ये नहीं बल्कि ये मेरे बड़े भाई। अगर ये तेरा बड़ा भाई होता है तो मैं तेरी कौन पे कंफ्यूज हो जाऊंगा। नहीं वो इसलिए कि ये दीपावली में आधी रात को पैदा हुआ है। महाराज वो नहीं है मेरे भाई। मेरे भाई तो ये मेरे सामने इधर देखो। शंभू सिंह, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा जूनियर ब्रदर है? नहीं महाराज, ईश्वर को हमें कोई शक भाई नहीं दिया, लेकिन धर्म का भाई को माना। राजू मेरा धर्म का भाई। हाँ ठीक है, तुम ठीक है। तो फिर ये रिश्ता कबूल करो। महाराज मैं राजू की बात को ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि जब राजू मेरी बात पर अटल है तो मैं इसकी बात आओ बेटे, फिर तेरी किस बात की? आओ मेरे पास आओ बेटी, इधर आओ। आज मेरे साथ की शादी है, आज मेरे साथ की। और एक और लास्ट में एक और महत्वपूर्ण ऐलान करता हूं मैं। आज के बाद इस रियासत में तुम दोनों का हक होगा। तुम दोनों बच्चे मिलकर के हमारी हुकूमत, हमारी बादशाहियत को चलाओगे और गरीब रियायत की देखभाल करोगे, उनके दुख दर्द करोगे। और ये जो जश्न है हम इन दोनों कम वक्तों के मौत से मनाएंगे। सबसे पहले इन्हें निमुक्त कर दिया जाए और ठीक करके हमारे शहर के सिर्फ चौराहे पे पूजा करके टंगवा दिया जाए। और चौराहे से जो भी होने गुजरता है उसे हैरान कर दिया जाए। वार्निंग दे दी जाए कि जब तक इन दोनों के बॉडी में 5 जूते नहीं मारेगा वो चौराहे को पार नहीं करेगा। मर जाने के बाद इन दोनों के डॉग बॉडी को हमारे यहाँ ना तो जमीन दी जाएगी और ना कफन दिया जाएगा। किसी कचरे के डब्बे में फेंक दो इन दोनों की लाश को। जगदा जरा इन दोनों को आजाद करो और आजाद करके ये सब कार्रवाई इसके काम का नहीं है, ये सब अपने काम का है। काजी वक्त की तौहीन है। इधर आओ, ये वो दोनों हैं। राजू तुम्हारी माँ आंखों की रोशनी छीनने वाले ये दोनों हैं। इतना बड़ा अत्याचार किया। खराब खोल, तुमने मेरी माँ की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। जैसे मेरी माँ की आंखें फोड़ा, आज उसी तरह तुम्हारी आंखें मैं फोड़ूंगा। लोगों को
आप चाहते कहीं क्यों क्या हो बेटा? बहुत तुम्हारा अत्याचार बढ़ गया था ना,